में क्या होता है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, वो प्रिंटिंग से रिलेटेड तो काम तो करती ही नहीं, वो वेबसाइट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती है या एप्लीकेशन से रिलेटेड काम करती है। तो इसके अंदर ना यूआई का पार्ट आ जाता है हमारा, मतलब हम वेबसाइट के यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। यूआई कु एग्जैक्टली है क्या सर? यूआई होता है लाइक कोई मेरे पास क्लाइंट आया, वो बोलता है कि वेबसाइट बना के दे दो, तो वेबसाइट बनाने के लिए ना बनाने से पहले मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी वेबसाइट की। कोडिंग में मुझे टाइम लग जाएगा, 10 से 12 दिन लग जाएगा, और मेरे पास डायरेक्ट कोई एक वो नहीं होगा, विज़न नहीं होगा कि किस तरीके के डिज़ाइन करने हैं। तो उससे पहले हम फ़ोटोशॉप में या फिर एक फिग्मा या एसजी सॉफ्टवेयर आता है, उसके हम पहले एक पैम्पलेट बना के क्लाइंट से अप्रूवल ले लेंगे, देन उसके बाद वो कोड करता है। तो वो क्या करेगा, स्लाइसिंग टूल करके स्लाइस से चीज़ें जो निकालनी है वो निकाल के, वो सेम जैसा मैं फ़ोटोशॉप में बनाऊँगा, वो बिल्कुल सेम कोड करके दे देगा। तो ये पार्ट होता है यूआई का। तो हम एक फ्रंट पेज क्रिएट कर सकते हैं हाँ, हम मतलब। फ्रंट पेज क्रिएट कर सकते हैं, पर वो एक पेज होगा, एक इमेज की तरह रिएक्ट करेगा। बस वो क्लाइंट से अप्रूवल ले लेगा हम कि ऐसी वेबसाइट रहेगी, फिर उसके बाद कोड होता है। क्योंकि मैं डायरेक्ट कभी भी कोड नहीं कर पाऊँगा, पहले मुझे एक चाहिए अच्छा, होगा कलर लेआउट। कॉम्बिनेशन हाँ, जैसे ब्लैक हाँ, ऑप्शन तो वगैरह। उसके लिए हम यूआई का लेके चलते हैं। इसके वैसे तो वही सेम डिज़ाइनिंग का टूल है, कुछ नहीं है, वही जो हम रेक्टेंगल बनाते हैं वही सब है। पर इसके अंदर ना हमें ना कुछ ग्रिड सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? तो ग्रिड सिस्टम होता है, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, ग्रिड सिस्टम फॉर वेबसाइट। वेबसाइट तो हमें यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम फॉलो करना होता है। ये कुछ ऐसा ग्रिड सिस्टम होता है, ये रहा। तो आपको वेबसाइट इस ग्रिड सिस्टम पे बनानी होती है। एक रो के अंदर हमें 12 कॉलम यूज करने होते हैं, तो 1 रो इज इक्वल टू 12 कॉलम, मतलब कॉलम से बाहर नहीं जाना होता है, ठीक है? बिल्कुल। तो हाँ, और ये कॉलम का साइज भी दे रखा है, कितना साइज हमें यूज करना है। तो हम ऐसे, ये डिवाइसेस के ऊपर भी है, 65 सबसे कॉमन साइज होता है, मतलब अलग अलग साइज ले सकते हो, 80 भी ले सकते हो, पर सबसे कॉमन साइज जो होता है वो 65 होता है। ये डिवाइसेस के ऊपर होता है, आप किस डिवाइस के लिए डिजाइन कर रहे हो। जब तो हम, बूटस्ट्रैप में वो कॉलम डिवाइस करते हैं हाँ, 12 हाँ, वो वैसे वही सेम। वही चीज़ है। अब वो हम कॉलम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो कोडिंग होती है ना, बूटस्ट्रैप में होती है। अब बूटस्ट्रैप में अगर हम ऐसे बनाएँगे, मतलब कुछ भी उठा-उठा के कहीं से भी रख देंगे, तो क्या होगा, वो फिर बूटस्ट्रैप में जो कोड करेगा, उसे मतलब समझ में नहीं आएगा कि कितने कॉलम का साइज़ रखना है, कितनी रो रखनी है, कितने कॉलम रखने हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए हम कॉलम बेस लेके चलते हैं, एक रो के अंदर 12 कॉलम लेके चलते हैं, ठीक है? तो ये मैक्स 12 होते हैं, आप कम कितना मैक्स प्रेफर 12 करते होते हैं। सिस्टम के लिए काम कर रहे हो तो 12 होते हैं, मोबाइल के लिए काम कर रहे हो तो 4 होते हैं। हैं मोबाइल के लिए? तो तो ये पहले वाले जो पुराने वर्जन थे उनमें तो ये ऑप्शन नहीं था, पर इसमें ऑप्शन आ गया, क्योंकि पता ही है थोड़ा एडवांस हो गई चीज़ें। तो पहले तो यूआई बस ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते थे, अब ये सब ग्रिड सिस्टम को फॉलो करके फिर करना पड़ता है। तो ये सब जितने भी बना रहे हैं वो देखो, सब इसी के बेस पे वेबसाइट बना रहे हैं पूरी, ठीक है? तो ये बनाने का फ़ायदा समझ में आ गया ना, क्योंकि जब हम कोडिंग करते हैं तो कॉलम 4, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरीके से लेके चलते हैं। तो ये क्या करेगा, कॉलम हम जब इस कॉलम के बेस पे बनाएँगे तो वो हमारा पता चल जाएगा उसको, कोडिंग करने वाले को, कि 2 कॉलम रखने हैं, 3 कॉलम रखने हैं, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट वही साइज़ आ जाएगा। तो साइज़ में दिक्कत नहीं आएगी इससे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फाइल में गए और न्यू फाइल करी। साइज़ वेबसाइट के लिए क्या होता है, वेब पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइज़ जो होता है वो ये होता है, 1366 इंटू 768। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है इसका वेबसाइट के लिए। रेजोल्यूशन 72 रहती है, और मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। कह रहा डिस्क फुल हो गई, डिस्क फुल हो गई, एक सेकंड। डाउनलोड्स, इफेक्ट्स, 2, 3, 4, और एसटी वाली क्लास नहीं, फिर इमेजेस, और सॉरी, डिलीट। एमआई का लैपटॉप आते हैं? क्या? एमआई का? हाँ, अच्छा चलता है वैसे तो, पर ये है, पर अभी बहुत सारा डाटा हो गया। डाउनलोड्स में पड़ी रह जाती है ना ये सब, जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, दिन में 5-5 रिकॉर्डिंग होती है। चैनल बन गया ना सर अपने का? नहीं बना है? कैसे? चैनल बना हुआ है इसका? हाँ, बना हुआ उस है। पर डालते रहते हैं। मैं डालता रहता हूँ ना उसमें। बेटर है। तो अभी डालना स्टार्ट किया, 1 महीना ही हुआ है। अच्छा, पहले नहीं डाल रहे पहले थे? डालता था। तो अभी एक महीने में मैंने 300 वीडियो डाल दी तो ठीक है, उसमें तो ट्रैफिक भी अच्छा होगा आपको। है। अब अभी तो 170 हुआ है फॉलोवर्स, 10,000 व्यू आए हैं।
फाइल में गए, न्यू फाइल ली और यहाँ से मैंने क्या करा, वेब में गए और वेब में जाने के बाद 1366 तो क्रिएट कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया। पर ना इसमें आर्टबोर्ड का ऑप्शन भी आता है। आर्टबोर्ड ना बहुत दिक्कत करता है, तो ना आप जब ये ऐसे साइज ले रहे हो ना तो आर्टबोर्ड को अनचेक कर लेना। ठीक, तो फिर आर्टबोर्ड बदल कर देगा। तो यहाँ पे आप जाओ वेब पे, आर्टबोर्ड को अनचेक करके फिर क्रिएट कर लो। इससे क्या ठीक है। होगा सर? तो अगर आपको ना एक ही पेज पे अलग अलग पेज बनाना है, एक ही फाइल पे अलग अलग बनाना है, तो अलग अलग आर्टबोर्ड लो। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, पजल हो जाओगे लेयर्स में कि वो आर्टबोर्ड मिक्स हो जाएगा। तो आप इसलिए पहले एक जो बनाओ वो बिना उसके आर्टबोर्ड के बनाओ, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग लेनी है। तो व्यू में जाना है, व्यू में ऑप्शन है न्यू गाइड लेआउट। यहाँ पे आपको 12 कॉलम करने हैं। ठीक है। 85 वाला साइज ज़्यादा चलता है या 65 वाला साइज चलता है? तो अगर 1200 स्क्रीन लेके चल रहे हो, एक स्क्रीन का साइज होता है 1200, तब आप यहाँ पे 65 लेके चलोगे। और अगर आप 1440 वाला साइज या 1366 वाला ले रहे हो तो उसमें 85 साइज लेके चलोगे। कॉलम जो लेके चलोगे वो 20 का कॉलम लेके चलोगे, 20 का, यानी गटर। गटर जो है ये होता है बीच वाला स्पेस, ये गटर होता है। तो ये 20 वाला गटर लेके चलेगा। फिक्स रखना है या अपने को ये फिक्स रखने हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो 12 कॉलम है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो लेफ्ट और राइट है ये स्पेसिंग रहेगी, जो भी वेबसाइट में स्पेसिंग होती है। जैसे कि अगर मैं ये वाली वेबसाइट खोलता हूँ, तो जो लेफ्ट और राइट ये जो स्पेस होता है ना, ये स्पेस कौन सा है हमारा, ये वाला स्पेस है। ठीक है। और अलाइनमेंट देखो फिर इससे क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट रहेगी, एक ही अलाइनमेंट में चलेगा हमारा ये। तो जो भी फिर हम डिजाइन करेंगे वो इसी के हिसाब से लेके चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ, अगर हेडर की बात करूँ, अगर कोई हेडर होता है, वैसे तो हम अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। पर कुछ कुछ ना प्री डिफाइंड साइज होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हेडर की, तो हेडर का एक कॉमन साइज होता है 90 से लेके 120 पिक्सल का। तो अगर मुझे 120 पिक्सल का हेडर चाहिए तो मैं यहाँ से व्यू में जाऊंगा, न्यू गाइड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल में जाके और 120 पे क्लिक कर दूंगा। 120 डाल दिया मैंने यहाँ पे, 120 पिक्सल। तो ये हॉरिजेंटल एक लाइन दे देगा, यानी हेडर मेरा इस एरिया में आ जाएगा। ठीक है। तो हेडर का साइज हमारा ये होता है अगर हम यूआई के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम फॉन्ट लिखेंगे तो फॉन्ट का साइज जो रहता है, हेडर यहाँ लिख देता हूँ मैं। फॉन्ट का साइज एक कॉमन साइज होता है फॉन्ट का, इससे ज़्यादा साइज नहीं रखना होता। हमारा फॉन्ट का साइज 40 इंटू 16 पिक्सल जाता है, इससे ज़्यादा साइज नहीं रखते अगर नॉर्मल कोई फॉन्ट लिख रहे हैं तो हम। ठीक है। तो मैं अगर इसमें लिखूंगा कुछ भी कंटेंट, कुछ भी लिखना है होम अबाउट सर्विसेज, तो मैं इतना साइज लेके चलूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि जो हम कोडिंग में लिखते हैं वो भी इतना ही साइज जाता है हमारा। ठीक है। फिर इसके बाद मुझे अगर लोगो चाहिए, मैं पहले लोगो लगा के देख लेता हूँ। तो मैं स्क्रीन कलर यही ले रहा हूँ, इसी तरीके का। तो मैंने यहाँ पे काम करा, यहाँ से ये वाला स्क्रीन कलर ले लिया, ऑल्ड बैक स्पेस करके, ये रहा। ठीक है। मुझे लोगो चाहिए। अब लोगो प्लेसमेंट कैसे करनी है लोगो की, जैसे ये वाला लोगो है, अगर सपोज मेरा सेव इमेज, इसको उठाया मैंने, इसको उठा के मैंने यहाँ रखा ऐसे। और ये चीज़ ना आपको ना यहाँ काउंट करनी है कॉलम। ठीक है। कॉलम कैसे काउंट करना है, यहाँ से मैंने इसे उठाया लोगो को, लोगो पिक क्यों नहीं हो रहा, ये क्या हो गया इसका। ठीक है। तो आपको ना जो भी डिजाइन करोगे वो इसके अंदर रखना है, इसके बाहर नहीं रखना। मतलब यहाँ नहीं जाना चाहिए हमारा, इसके यहीं से स्टार्ट हाँ होगा। वो तो डिफाइन करके वो हमने स्ट्रेचिंग हाँ, कर दिया। कंट्रोल टी करा मैंने, इसको छोटा कर लिया। अब हाँ, एक और चीज, जब भी हम ना मतलब उसको सेट करेंगे, कॉलम को देख लेंगे कॉलम कितने रहेंगे हमारे। तो लाइक ये मेरा एक कॉलम है, तो ये नहीं कि आपने इसको बीच में यहाँ छोड़ दो, यहाँ गटर के बीच में कभी नहीं छोड़ना। आप 2 कॉलम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 कॉलम ले लो चल जाएगा, 3 कॉलम ले लो चल जाएगा। पर गटर के बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर वो कोड में ना क्या होगा, कोई 2.5 कॉलम होते नहीं है, तो 3 कॉलम हो गए या 2 कॉलम हो गए। तो इसलिए आपको ये कॉलम लेके चलना है। ठीक है। तो हम 2 कॉलम या 3 कॉलम इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो 2 कॉलम में मैंने क्या करा, लोगो इस तरीके से सेट कर लिया। अच्छा 2 या 2.5 मतलब 2 या 3 या 4 जो भी रखने हैं आपने, पर 1.5 या 2.5 नहीं करना। ठीक है। मतलब आपने गटर के बीच में नहीं रखना है नहीं, इसे। गटर के नीचे बीच में तो रखना है। वैसे जरूरी नहीं हुआ एग्जैक्ट 2.5 होने से नहीं नहीं, कम ऐसा भी हो वो सकता कम है। कर सकते हो आप। अच्छा ठीक है। मतलब क्योंकि गटर में नहीं होना चाहिए, हाँ बाकी वो हाँ डाल हाँ दिया। हाँ, ठीक है। क्योंकि वो कॉलम लेगा ना, वो तो कॉलम के अंदर इमेज आ जो जाएगी मर्जी जितनी बड़ी। साइज ले लेना। हाँ, तो ये ठीक है। आप अपने हिसाब से सेट कर दो, पर इसके बीच में वो नहीं रखना होता है। ठीक है।
अगर कोई बटन बना रहे हैं तो बटन का साइज़ जो होता है यूआई के अंदर, ये कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं। बटन का साइज़ जो हम लेके चलते हैं, वो हमारा हमेशा 58 के आसपास ही जाता है, 58 पिक्सल। तो बटन का साइज़ हम इतना रखते हैं, 58 पिक्सल का। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया। अब बटन राउंड करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? मैं थोड़ा राउंड करना आपको इसमें बता देता हूँ कि राउंड करने के लिए क्या टूल है। मैंने देखो यहाँ पे एक बटन ले लिया, इस तरीके से बटन ले लिया, बटन का साइज़ 58 पिक्सल, देखो यहाँ पे अपने आप लिखा आ जाएगा 59। और या फिर आप यहाँ से भी डालने के बाद भी इसे चेंज कर सकते हो, 58 कर दिया मैंने यहाँ पे। कॉर्नर राउंड करने होते हैं तो बटन के जो कॉर्नर होते हैं वो 8 पिक्सल राउंड होते हैं, तो हमने यहाँ पे 8 पिक्सल कॉर्नर वो राउंड कर 8 दिया। से 80 होते हैं या हाँ, फिर 80 अपने होते हैं, अकॉर्डिंग? क्योंकि जो हम जो बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं ना, वही बटन यूज़ करते हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट 8 पिक्सल होते हैं, तो हम भी इसे 8 पिक्सल ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो भी आप नॉर्मली वेबसाइट कोई खोलते हो ना, तो उसके अंदर भी बटन के जो होते हैं 8 पिक्सल ही होते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हम कॉमन रखते हैं। क्या क्या क्यों कॉमन रखते हैं? क्योंकि जो यूज़र होता है ना, वो ये यूएक्स का पार्ट आ जाता है। यूज़र को ना कुछ चीज़ें ना फ़ैमिलियर लगनी चाहिए। जैसे कि हम लोगो लेफ्ट साइड पे रखते हैं और सर्च बार राइट साइड पे रखते हैं, ताकि उसे ये ना लगे कि हम कोई नई सी वेबसाइट पे आ गए जो फ्रॉड कर सकता है। तो उसे थोड़ा सा बहुत फैमिलियर दिखाने के लिए जो वो रेगुलर वेबसाइट यूज़ करता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, तो उसे फैमिलियर लगे, उसे ईजी लगे, तो ईजी वे में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन रखते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा असली सा लगेगा मेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके जो सा भी मुझे कलर चाहिए वो मैंने कलर यहाँ पे ऐसे रख दिया। कभी हम यूआई में काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ना 2 कलर को फॉलो करना है, मतलब 3 कलर लेके चलते हैं हम। एक सेकेंड में कलर का और बता देता हूँ। कलर हमारे पास सिर्फ 3 रहते हैं यूआई के केस में। एक रहता है हमारा ब्रांड कलर, एक रहता है सरफेस कलर, और एक रहता है हमारा सेमेंटिक कलर। ब्रांड कलर मतलब जैसे कि कोई वेबसाइट है, जैसे मेरा जो लोगो है वो किस कलर का है, वो एक तरीके ब्रांड हो जाएगा। ये मैं ब्रांड कलर फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक तरीके से ब्रांड कलर हो गया। ठीक है, और सरफेस कलर क्या हो जाएगा? सरफेस कलर हमेशा वाइट या डार्क रहता है, ये सरफेस कलर है, ये वाला। ठीक है, ये सरफेस कलर रहेगा सरफेस हमारा, कलर मतलब पूरी वेबसाइट पूरी जिस कलर वेबसाइट का। का। हाँ, ये हमेशा ना आपको देखोगे ना तो व्हाइट कलर में ही मिलेगी वेबसाइट, या तो व्हाइट या डार्क। ठीक है, व्हाइट या ब्लैक। ठीक है, तो या तो डार्क मोड होता है या लाइट मोड होता है, तो सरफेस को आपको हमेशा व्हाइट रखना है। कोई सी भी वेबसाइट होगी ना, कैसा भी ब्रांड होगा, उसका कलर व्हाइट ही होगा पीछे बैकग्राउंड का, व्हाइट या हाफ व्हाइट ऐसा यूज कर सकते हो मिक्स करके। ठीक है, तो सरफेस कलर और सेमेंटिक कलर जो होता है वो होते हैं हमारे पास ये कलर, जैसे कि डेंजर या सक्सेस या प्राइमरी। ठीक है, ये तब यूज़ करते हैं जैसे आपको कोई एक्शन करवाना है, मतलब आपको कोई पेमेंट का सेक्शन सेट देना है कि यूज़र क्लिक करेगा तो एक आइकन होगा, वो ग्रीन कलर का होगा। कोई पेमेंट है मतलब अटक गई है बीच में तो ऑरेंज कलर का हो गया, या कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखानी है कि आपका जो क्या नाम है, आपकी वेबसाइट बंद होने वाली है, सस्पेंड होने वाली है, तो आपने क्या करा, रेड कलर का दिखा दिया। तो वहाँ पे उस केस में वो वहाँ यूज़ करते हैं, वो बटन के हिसाब से या एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगी वो हमारी यही 3 कलर को फॉलो करते हैं। कोई सी भी वेबसाइट देखो 3 कलर ही चलेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया, जैसे कि अमेजोन का ऑरेंज कलर है, ऑरेंज और चलता है, तो ऐसे ही सबके ब्रांड कलर होते हैं। अब ब्रांड कलर को कैसे लेके चलते हैं? ब्रांड कलर को ना आपको ये नहीं कि पूरी वेबसाइट आपने ऑरेंज कलर की या ब्लू कलर की या पिंक कलर की कर दी, ऐसे नहीं करते। ब्रांड कलर में हम 3-4 चीजें फॉलो करते हैं। एक करते हैं हेडिंग, हेडिंग में से भी कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं पंच लाइन, वो हम ब्रांड कलर वाला यूज कर सकते हैं। बटन को हम ब्रांड कलर दे सकते हैं, या कोई अंडरलाइन है तो अंडरलाइन को ब्रांड कलर दे देंगे हम। ठीक है, या कोई पेमेंट के ऑप्शन है या फिर कुछ ऐड टू कार्ट के ऑप्शन है, आइकन्स है, तो आइकन्स को हम ब्रांड कलर दे सकते हैं। बाकी हमारा वाइट ही सरफेस कलर ही चलता है। तो कोई भी वेबसाइट होगी, जैसे मैं भी क्लाइंट के लिए डिजाइन की थी ये वाली वेबसाइट, चश्मा फॉर यू, तो इसका ब्रांड कलर देखो क्या है, ऑरेंज कलर है, ये रहा ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर यूज कर लिया, यहाँ ऑरेंज कलर है, ये यहाँ पे हेडिंग में ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर है, यहाँ पे ये इनके जो टेस्ट है उसमें ऑरेंज कलर है, तो ये ब्रांड कलर हो गया हमारा, ये ऑरेंज कलर दिखा दिया। बाकी सरफेस जो है पूरा व्हाइट ही कलर है। बाकी कहीं पे भी मैं क्लिक करूँ तो देखो ऑरेंज कलर बस वहीं वहीं दिखा रहा है, ये होता है हमारा ब्रांड कलर, और बाकी ये सरफेस कलर हो गया। ठीक है, और अगर ये जो मैंने जो तीसरा कलर बताया आपको सिमेट्रिक कलर, वो कहाँ यूज़ होता है? वो जैसे अगर अगर ये इसका स्टॉक खत्म हो रहा होगा तो मैं रेड कलर का दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम फिर
सिमेट्रिक कलर में यूज करते हैं, या पेमेंट हो गई तो मैं ग्रीन कलर का, जैसे बाय फ्रेम पे कोई सिमेंटिक कलर में काफी कलर्स यूज कर सकते हैं ना। हाँ, काफी सारे कलर यूज करते हैं, पर रिस्ट्रिक्शन है वो जैसे हेडर है तो वो एक ही कलर होना चाहिए, ऑरेंज तो ऑरेंज ही होना चाहिए। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे हम ऐड टू कार्ट और ऑर्डर नाउ, तो वो दोनों को अलग अलग कलर कर सकते अलग अलग हैं। कलर कर सकते हो, पर अच्छा। ये होना चाहिए ना, जैसे ऐड टू कार्ट मतलब हम ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है, कि अभी हो रहा है, और वो ऐड टू और ऑर्डर नाउ मतलब ग्रीन कलर रख लिया, मतलब वो उससे बिल्कुल परफेक्ट एक्शन होगा। तो इमोशंस को समझना होता है, इमोशंस को समझना होता है, तो उसमें हम यानी कलर का यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो ये आ गया हमारे पास, इस तरीके से ये लेके चलेगा। तो ये लोगों को देखो, बटन का बिल्कुल साइज वही आ रहा है, और चेक करने के लिए कि आपका आउटपुट कैसा दिखाई दे रहा है, उसके लिए आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस कर सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस करोगे, यहाँ से यहाँ सेव फॉर वेब, और यहाँ जेपीजी कर लेना, यहाँ प्रीव्यू कर लेना इस तरीके से। ये प्रीव्यू कर लिया हमने, और यहाँ पे मैं ऐसे चेक करता हूँ, तो देखो मेरी स्क्रीन अभी मेरे जो डिवाइसेस है उसके हिसाब से छोटी है, तो पर ये इस तरीके से व्यू जो आएगा मेरा इस तरीके का आएगा, पूरी स्क्रीन को समझना, ये मैं 100% कर लेता हूँ, तो इस तरीके से व्यू आएगा ये मेरा। मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कम है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस लेके चल रहा है। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ हमारी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये आ गया फॉन्ट में, देखो आपको जो साइज बताया वो यूज़ करके देखता हूँ तो कैसा दिखाई दे रहा है फॉन्ट। टाइप टूल, अगर आपको मेन्यू बार बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आप ये नहीं कि अलग अलग लिखोगे, आप ना यहाँ पे यूँ क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ पे आपने होम लिखा, जैसे होम, दो तरीके के फॉन्ट होते हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ। आप कोशिश करना कि ज़्यादातर ना हम सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करते हैं, ये वाला सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लिया आपने, देन शिफ्ट दबा के आप ना अप डाउन की करना, तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी करना, कंट्रोल वी, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे 5 रख लिया। फॉन्ट का साइज मैंने आपको बताया था, ये जो रहेगा वो 16 पिक्सल रहेगा, तो ये मैंने फॉन्ट का साइज, अभी यहाँ देखो बहुत कम दिखाई दे रहा है, पर कोई बात नहीं, देखना जब आउटपुट में चेक करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ सेट कर लेता हूँ, ये रहा मेरा बटन के सामने, यहाँ आ गया। इसमें भी आपको ये चीज़ लेके चलनी है, इसमें देखो गटर के बीच में जा सकता है, पर आपको उसको बेस को समझना है अपने, मतलब बेस क्या है, बेस मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश करनी है आप स्पेसिंग इसी तरीके से लो कि बीच में ना खत्म हो, पर मैं फॉन्ट ही चेंज करूँगा तो वह सही हो जाएगा मेरा। तो फॉन्ट में मुझे पॉपिंस फॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वेबसाइट्स में पॉपिंस फॉन्ट या फिर ओपन सेंस फॉन्ट या फिर कैलिब्री फॉन्ट और ये सब फॉन्ट यूज़ करता हूँ। ये भी फिक्स है या आप अपने ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कमर्शियल में सबसे ज़्यादा यही फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फॉन्ट चल रहे हैं ना इस टाइम में, वो यही फॉन्ट चल रहे हैं हमारे, ये वाले फॉन्ट, ये कमर्शियल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला फॉन्ट। एक रोबोटो फॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, रोबोटो फॉन्ट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये सब फॉन्ट है। इनके बीच की स्पेसिंग अगर फिर भी आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप ऑल्ट दबाना और ये वाली की दबा देना, लेफ्ट की, इससे आप इसकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो, एक एक पिक्सल कम हो जाएगी, और इससे राइट वाली से बढ़ा सकते हो स्पेसिंग, तो बढ़ जाएगी। पर ये चीज़ है कि आपको पहला और आखिरी वाला जो है वो बीच में गटर में नहीं आना चाहिए। इसमें आपने तो बीच में ये स्पेसिंग दी क्या दिया? ये मैंने स्पेसिंग दी दो है, वर्ड्स के बीच, हाँ ये स्पेसिंग दी है, ये ऑल्ट दबा के लेफ्ट की से कम होती है। नहीं हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये वर्ड्स के बिटवीन जो ली जाओगी ये स्पेसिंग है, ये कंपलसरी है या फिर आपने अपने साइज के ये अकॉर्डिंग? ना हम लेके चलते हैं 6 to 7 स्पेस, जो 6 to 7 स्पेस हम लेके चलते हैं, बाकी हम ना कॉलम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितनी स्पेसिंग आपको चाहिए, वो ऐसे कोई वो नहीं अच्छा है, कोई फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो आप अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हाँ नेट्स क्या है हाँ, आपका उसके ऊपर उसके डिपेंड करता उसके है, ऊपर वेब क्या डिपेंड है। करता है, राइट। अबाउट अस, सर्विसेज, ऐसे ना इसके लिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना यूआई डिजाइनिंग के लिए, वो फिग्मा या वो होते हैं एसडी, ये ज़्यादा चलते हैं। पर ना ऐसा नहीं है कि हम उसी में कर सकते हैं, हम इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में भी कर सकते हैं यूआई का काम, क्योंकि पहले तो यही था। पहले जैसे लाइक मैंने 2013 में किया था, तो मेरी भी कंपनी में यूआई यूएक्स पे काम होता था, इसमें एनआईआईटी में, तो वो हम इसी पे करते थे। पहले ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, ये तो अब आए हैं, उसमें थोड़ा एडवांस हो गया। उसमें क्या करा है एसडी और फिग्मा में, उसमें ना लाइक
टूल्स को ना निकाल दिया है, जो एक्स्ट्रा टूल्स है उसमें सिर्फ यूआई के लिए जो जो जरूरत है वही वही छोड़ दिया है इन्होंने। सिमिलर टू फोटोशॉप ही है। हाँ, फोटोशॉप का सिमिलर ही है, बिल्कुल सेम ही है, टूल्स सारी शॉर्टकट भी सेम ही है। तो बटन को आपको ना ये कोशिश करनी है, बटन आपका जो होगा यहाँ से राइट पॉइंट पे यहाँ से मैच करेगा इसमें ऐसे, और ये वाला हमारा लेफ्ट मैच करेगा। अब हमारा देखो एक बार चेक करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, और प्रीव्यू करके देखते हैं। तो देखो विजिबिलिटी इतनी आ रही है, इतनी इनफ होती है मेन्यू बार के लिए, ठीक है, इतनी इनफ होती है। अगर आपको कोई हाईलाइट कराना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट बी कर सकते हो, जैसे कि मुझे होम ये वाला मेरा पेज दिखाना है कि ये हाईलाइट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इतना सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट बी कर सकता हूँ, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट बी शॉर्टकट है बोल्ड करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट यू शॉर्टकट है अंडरलाइन करने के लिए। ये मेरा एक तरीके से आ गया, ठीक है। अच्छा, एक सेक्शन का साइज जो होता है, आपको ना ये कोशिश करनी है डिजाइन करते टाइम सेक्शन वाइज वेबसाइट को डिवाइड कर लेना। सेक्शन का मतलब, जैसे मैं ये वाली साइट खोलता हूँ अपनी, तो मेरा एक सेक्शन में पूरा ये आ रहा है, एक सेक्शन में पूरा आ रहा है। जब मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा सेक्शन हो गया, ऐसे ये तीसरा सेक्शन हो गया। सेक्शन ना बड़ा हो सकता है पर कम नहीं होना चाहिए। कितना साइज मिनिमम होता है? 768 पिक्सल। हमारी एक जो नॉर्मल स्क्रीन होती है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, उसका साइज 768 पिक्सल होता है, तो उससे कम नहीं होना चाहिए एक सेक्शन। मतलब सेक्शन का मतलब ये समझ में आ गया ना आपको, इतने सेक्शन में मेरी पूरी एक साइट दिखाई दे रही है, एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, इतने सेक्शन में दूसरा ये सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आपको सेक्शन का साइज जो होता है वो 768 पिक्सल मिनिमम होता है। सेक्शन साइज, सेक्शन मिनिमम होता है 768 पिक्सल। मैं साइज बढ़ा सकते हैं कितना भी, और इसके भी कुछ डिजाइनिंग के रूल होते हैं, जैसे कि एक होता है नेगेटिव स्पेस, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस ना मिनिमम होना चाहिए 80 पिक्सल और मैक्सिमम होना चाहिए 120 पिक्सल। मिनिमम व्हाइट स्पेस क्या होता है? जैसे कि मेरी साइड में व्हाइट स्पेस क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये सेक्शन देखो मेरा स्टार्ट हुआ है, तो इतना जो स्पेस है ये, इसे हम नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। ये काफी जरूरी होता है वेबसाइट में, हर एक सेक्शन के बाद हमें इतना नेगेटिव स्पेस टॉप एंड बॉटम दोनों में देना होता है, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे व्हाइट स्पेस और यूआई डिजाइन, तो आपको ये आर्टिकल मिलेगा, इसमें प्रॉपर बता रखा है कि हम वाइट स्पेस क्यों यूज करते हैं, कि क्या इसका बेनिफिट है। तो ये अगर रीडेबिलिटी बढ़ानी है, आप चाहते हो आपका यूजर जो आए, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी आए, तो आप इसके लिए ना ये यूज करते हो, ठीक है। तो मेरी साइट पे ना जैसे यूजर आता है ना, तो क्वेरी करके ही जाता है, तो मैं अगर उसका चेक करता हूँ ना, सीपीसी चेक करता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट पे कोई आता है तो 70 से 60% ना यूजर ना फॉर्म फिलअप करके या कॉल करके ही जाते हैं, ठीक है। मैंने इसमें वो ट्रैकिंग का कोड लगा रखा है। जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमें हर कोई वाइड स्पेसिंग लेके चलता है। लाइक मैं कोई वेब डिजाइन कंपनी सर्च करता हूँ, तो मेल चुननी, ये देख लेते हैं जरा, CSS फाउंडर को खोल लेते हैं। तो हर कोई कम ज़्यादा थोड़ा बहुत वाइट स्पेस, देखो इसने ये वाइट स्पेस है, ऊपर और नीचे जो स्पेसिंग है इसमें, यहाँ इसने कम दे रखा है, ये वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस है। तो आपको हर एक सेक्शन के बाद इसके पर भरी भरी सी लग रही है वैसे, ये वाइट स्पेस है। तो आपको कोशिश करनी है कि वाइट स्पेस खुला खुला थोड़ा करना है वेबसाइट को, ताकि इससे क्या होगा कि ना यूजर की आंखों में कंटेंट ना चुभेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको लेके चलनी होती है। तो ये हमेशा हम वाइट स्पेस लेके चलते हैं, डिजाइनिंग का रूल होता है। तो आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो पहले आपको ये यही रूल समझाएगा कि आपको जो भी आप कोड कर रहे हो या जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें वाइट स्पेस जितना है इतना लेके चलना है। ये कंपनी अपना अपना रूल लेके चलती है, 80 से 120 पिक्सल तक चलता है, सब कोई फिक्स नहीं है। ये आ गई। अब मैं इसमें एक टूल भी बताता हूँ आपको, स्लाइड। अच्छा, ये एक सेक्शन बन गया मेरा। अब कंटेंट तो आप अपने हिसाब से डाल लेना। कंट्रोल ऑल्ट सी शॉर्टकट होती है पेज के साइज को बढ़ाने की, ठीक है। 768 पिक्सल साइज है। आपको पहले क्या करना है, टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जितना साइज बढ़ाना है उतना सेट कर देना। तो ये देखो उतना साइज मेरा यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगा, ये ठीक है। उतना साइज यहाँ पे मेरा बढ़ गया इस तरीके से। मुझे कौन सा कलर का चाहिए, एक सेक्शन आपने शुरू में बैकग्राउंड के लिए ऐसे रख लिया, तो बाकी जितना भी रहेगा वो सरफेस कलर व्हाइट कलर ही रहेगा हमारा। अच्छा, कौन कौन जा रहा है?
तो आ गई समझ में। ये आ गया। तो गोवा साउथ साउथ गोवा गए थे, नॉर्थ गोवा गए थे? दोनों गई थी, शादी थी इसकी दोस्त की। अच्छा, गोवा में शादी थी, सही है। ना यार, ट्रिप का ट्रिप हो गया। हाँ, हम कर देंगे अपनी जीवन डेस्टिनेशन वेडिंग। अपना पूरा गोवा तो मैं भी बहुत बार जा चुका हूँ, 3 बार चला गया। हाँ हमारा जब भी कहीं घूमने का बनता है तो हम गोवा ही ये भी कम चले जाते हैं। कम कर दिए बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं कि गोवा या मनाली। हाँ हो गया 10-12 दिन हो गए। मनाली तो फिर भी ठीक है, नियर बाय। गोवा हाँ। दूर पड़ जाता कसम अरे वो फ्लाइट से है। फ्लाइट से तो ठीक है, अदरवाइज तो दूर पड़ जाता है। अभी बैठो 3-4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। या ठीक है, मैं मुझसे तो पागल हो जाएगा, 2 दिन का पूरा ट्रैवल है ट्रेन से। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से, तो ये बन गया सेक्शन। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, मुझे ना लिंकिंग करानी है आपस पेजों से, ठीक है। एक पेज मेरा ये बन जाएगा, जैसे मैं पूरा ये डिज़ाइन कर लूँगा। अब मुझे ना एक दूसरा जो अबाउट सेक्शन बनाऊंगा ना मैं, उससे मुझे आपस में लिंक कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ होम सेक्शन। हमको पता तू जा हमको पता तू जा रहा है हमको पता जा रहा है तू एक तो ना संजय मजा मिल गया था अच्छे बता। चलो ये आ गया, तो ये हो गया हमारा होम पेज। ये मेरा होम पेज है, जैसे भी आपको डिज़ाइन करना है अपने हिसाब से करना आप, ठीक है। आपको क्या करना है, अब सेकंड मुझे दूसरे पेज से लिंक कराना है। मैं चाहता हूँ जब होम पेज के बाद जब कोई अबाउट पे क्लिक करे ना, तो अबाउट पेज खुल जाए, सर्विस पे कहीं क्लिक करे तो सर्विस पेज खुल जाए, ठीक है। तो एक टूल है हमारे पास, अब टूल बताता हूँ मैं आपको। एक टूल है हमारे पास, स्लाइस टूल। ये कहाँ मिलेगा, क्रॉप टूल के अंदर जाना। यहाँ पे क्रॉप टूल के अंदर जो मैं बता रहा था आपको, स्लाइस टूल। तो इसका एक काम और होता है स्लाइस टूल का, आप ना ऐसे लिंकिंग कर सकते हो उसके ऊपर। आप ना ऐसे एरिया बनाना जिस पे आपको क्लिक लगाना है, मतलब प्रोटोटाइपिंग के लिए काम आता है ये। आप राइट क्लिक करना, इसमें एडिट स्लाइस ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना, यहाँ यूआरएल लिखा होगा, ठीक है। तो मैं यूआरएल में क्या कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ home.html, मतलब ये होम पेज पे इसको यानी यहाँ क्लिक करेगा तो होम पेज खुल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ अबाउट पे कोई क्लिक करे तो अबाउट पेज खुल जाए। अभी मेरे पास पेज है नहीं, मैं पेज बना लूंगा। तो जब कोई यहाँ क्लिक करेगा तो एडिट स्लाइस ऑप्शन में गया मैं, और about.html पेज खुल जाएगा अभी आऊंगा नहीं तो मैं नहीं आऊंगा ऐसे। तो 2-3 पेज का ही कर लेता हूँ मैं, सर्विस भी और सेट कर देता हूँ। तो ये तीसरे पेज पे कोई क्लिक करेगा तो service.html खुल जाएगा, service.html। आगे ये तीनों सेक्शन सेट हो गए। अब मैं चाहता क्या हूँ, तीनों आपस में लिंक कराने, तो आप इमेज में जाना और डुप्लीकेट कर लेना। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S से मैंने सेव कर लिया इसको, सेव ऑन योर कंप्यूटर। और इसको मैं यहाँ पे होम के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करना है, इमेज में जाना और डुप्लीकेट कर लेना। तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, ये रहा। और यहाँ पे हमने होम की जगह क्या कर दिया, आपकी बारी अबाउट कर दिया। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सब कुछ मेरा। होम की जगह मैंने क्या कर दिया, अबाउट कर दिया, अबाउट, ठीक है। इमेज में जाके डुप्लीकेट करने पे ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ डुप्लीकेट किया। तो अब मेरा होम पेज तो ऐसा कैसा रहेगा, अबाउट पेज इसी की डुप्लीकेट हो गया, अबाउट पेज आ गया होगा मेरा यहाँ पे। तो ये अबाउट पेज मेरा डुप्लीकेट हो गया है। यहाँ पे मैं इसका डिज़ाइन जो भी चेंज करना है वो चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं Ctrl+T करके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, Ctrl+T। और यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल, और होल्ड बैक स्पेस, और इसको मैंने यहाँ पे अबाउट पेज को ऐसे रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने होम पेज की जगह अबाउट एस कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारा अबाउट पेज पे। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, ये लिंकिंग तो आपस में कर ही रखी थी मैंने, इसे सेव करा अबाउट के नाम से, सेव ऑन कंप्यूटर, और इसका नाम भी मैंने अबाउट के नाम से सेव कर लिया। अब मुझे थर्ड चाहिए, मैंने इमेज में गया और डुप्लीकेट का ऑप्शन यही आता है, देखो ये आ रहा, पूरी की पूरी फाइल डुप्लीकेट हो जाती है। इसका नाम मैंने सर्विस रख दिया,
सर्विस डॉट सर्विस, ठीक है। सर्विस पेज है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, कंटेंट आप चेंज कर लेना, मैं सर्विस पेज लेके चल रहा हूँ और रूल वही लेके चल रहा है जो मैंने आपको बता रखा है, ग्रिड कॉलम के अंदर ही काम कर रहा है। फोन कट जाता तेरा बार बार। तो यहाँ मैं सर्विस लिख देता हूँ, सर्विस। इसको नाम ना पागल लग गया। स्मॉल में लिखा है, मैंने आपको बताया कि कैप्स लॉक में कैसे कन्वर्ट होगा। कैप्स लॉक में कन्वर्ट करना तो पूरा सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट के कर देना, तो कैप्स लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल केस में है तो अपर केस में कन्वर्ट करने की कंट्रोल शिफ्ट के शॉर्टकट है। तो ये आ गया हमारा तीन पेज, और मेरे 3 पेज बन गए हैं। लिंक मैंने आपको आपस में कर रखा था सर्विस, यानी वही लिंक लगा रखे थे पेज के नाम में। अब बस आपने क्या करना है, इसे सेव करना है। तो मैं सेव करके देखता हूँ। तो मैंने इसे क्या करा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट कैश करा, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। एक देखो फोल्डर बना लेंगे, बहुत छोटी है रहने दो इसको। इसको मैं जेपीजी कर देता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसका फोल्डर बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने वेबसाइट वेब्स कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लेता हूँ। कौन? इसमें मैं इमेज ओनली की जगह HTML एंड इमेजेस कर दूंगा, और मैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का, तो यहाँ पे HTML एंड इमेजेस कर दिया बस। और आपने क्या करना है, इसका नाम वही सेव करना है। क्या सेव करोगे, home.html। तो यहाँ पे देखो वही आ रहा है नाम, होम, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। बस ये पेज आपने सेव कर लिया, ऐसे ही मैं दूसरा पेज सेव करता हूँ। आप चाहो तो ना बाहर की कोई वेबसाइट है, जैसे कि फेसबुक का लिंक लगाना है, वो सब लिंक लगा सकता हूँ स्लाइड्स में जाके, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेम यहाँ पे भी लिंक लगा दिया, इसमें भी सेव किया। अच्छा, पीएनजी में करोगे तो अच्छी क्वालिटी आती है, PNG 24 में जेपीजी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है, ठीक है। जेपीजी की इमेज में क्वालिटी कम होती है, इतनी पीएनजी में अच्छी आती है। तो यहाँ पे अबाउट पेज कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लेके चल रहा है, रिप्लेस मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेम सेव करा, 8 लाख रुपए। सेव किया, और इसका नाम सर्विस है, सर्विस डॉट सर्विस, ठीक है, और रिप्लेस मार दिया। अब जरा चेक करें कैसा आउटपुट आ रहा है। ये मैंने सेव करी थी फोल्डर में, वेब्स के नाम से फोल्डर में। तो वेब्स के नाम से फोल्डर हमारा कहाँ पे सेव किया है मैंने, डॉक्यूमेंट के अंदर, वेब्स 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 ये रहा। और मैंने इसे ना क्या करा, ओपन कर लिया, डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे। जितने की तू लगाएगा। तो देखो एक मेरा पूरा वेबसाइट की तरह शो कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन विद गूगल क्रोम कर लेता हूँ, क्रोम में ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा पेज ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। डिवाइसेस के हिसाब से आ रहा है, वैसे बाकी सही है। और अबाउट पे मैंने क्लिक किया, देखो अबाउट सेक्शन आ रहा है, और सर्विस पे क्लिक किया, सर्विस सेक्शन आ रहा है। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट सेक्शन आ रहा है, होम पे क्लिक किया, होम सेक्शन आ रहा है। तो हम ऐसे क्लाइंट को अपनी स्लाइस टूल से की हेल्प से प्रोटोटाइपिंग करके दिखा सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो क्लिक करने पे इस तरीके से विजिबल होगी अलग अलग पेजेस। होम का साइज अलग क्यों आ रहा है सर? होम का साइज नहीं, क्या अलग आ रहा है, नहीं ये मैंने अलग रखा था, इसे मैंने इसे छोटा कर दिया था, ठीक है। अलग से दिखाने के लिए मैंने इस तरीके का दिया था। तो देखो हमारे पास इस तरीके से पूरा डिस्प्ले शो हो रहा है। अभी देखो वहाँ पे उस टाइम में ना मेरी जो स्क्रीन है ना, वो मेरी कम दिखाई दे रही थी, पर यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ना मेरी जो डिवाइसेस है इसका साइज ना, जो मैंने लिया हुआ है साइज बनाते टाइम, उससे कम है, ठीक है। मैंने 1366 लिया है, मेरे पास मेरी जो डिवाइस है इसका साइज 1200 है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आ रहा है। तो वैसे आपका जो और नॉर्मल डिवाइस पे देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अबाउट अस और सर्विसेज दो तीनों के मैंने ऐसे पेज बना के और आपस में स्लाइसिंग करके इसे सेट किया है, ठीक है। बाकी डिजाइनिंग आपको अपने हिसाब से देख लेना, जैसे करनी है आपने। आप पहले क्लोन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। क्लोन बनाने के बाद फिर दूसरी डिजाइन पे आना, ठीक है। तो ये रहा वो, बाकी फॉन्ट का रूल वही चलेगा जो मैंने आपको बताया। हाँ, अगर हमारी ना हेडिंग है तो हेडिंग का साइज 50 से 60 पिक्सल तक जाता है, ठीक है। तो हेडिंग का साइज बढ़ जाएगा। एक सेक्शन खत्म होने के बाद इतना मार्जिन लेना है, बाकी तो वही सेम चीज रूल लेके चलना है, ठीक है। तो ये वाला हमने सेक्शन इसमें देखा। तो ये मैंने सिर्फ सिस्टम के लिए करा है, अभी वेबसाइट पे नहीं आया, वेबसाइट के बाद में देखेंगे, ठीक है। एक मैं नया टूल भी बताया था। तो ये तो क्लियर है ना सारा इतना, ठीक है। आपको क्लियर नहीं है, चलो। अब मैं एक काम और करा रहा हूँ आपको। मुझे मेरे पास ना कुछ आईडी कार्ड है, मैं एक आईडी कार्ड बना रहा हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट के। तो मैं चाहता हूँ मैं एक आईडी कार्ड डिज़ाइन कर लूँ और बच्चों का कई सारा डाटा हो, और एक साथ मैं इंपोर्ट कर दूँ, ऑटोमेटिक सबके आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। ऐसा करना होता है।
तो आईडी कार्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इंचेस लिया। आईडी कार्ड का साइज होता है 2 इंच इसकी विड्थ होती है और इसकी हाइट होती है 3.5 और रेजोल्यूशन इसकी रहती है 300। ठीक है, ये साइज होता है अगर कोई आईडी कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो। ठीक है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का ही एक आईडी कार्ड डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया, कलर यही लिया था, आई ड्रॉपर टूल और ओल्ड बैकस्पेस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब मैं क्या किया चाह रहा हूँ, अपना लोगो लगाया था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अपना लोगो उठा के इस वाली फाइल से, स्लो चल रहा है सिस्टम, इस वाली फाइल से उठा के ओके यहाँ रख लिया मेरा ये। ठीक है, और ये साइज सेट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक फ़ोटो आ जाएगी, मैं इसमें थोड़ी शेडो मार देता हूँ। शेडो कैसे आती है, शेडो में यहाँ पे दे देता हूँ एफेक्ट्स में जाके और ड्रॉप शेडो। ठीक है, और ड्रॉप शेडो मैंने यहाँ पे इस तरह के शेडो दे दिए, बस ठीक है इतना। ऑपिसिटी कितनी चाहिए वो सेट कर लेता हूँ। कलर वलर चलो यही सही है कलर, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो ये शेडो आ गई। मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए होगी, यानी यहाँ पे बच्चे की फ़ोटो आ जाएगी। जो भी फ़ोटो होगी वो यहाँ फ़ोटो आ जाएगी इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दी, फ़ोटो आ जाएगी और यहाँ स्टूडेंट का नाम और उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ नेम आ जाएगा और फ़ॉन्ट का साइज़ में कम कर लूँ। जिस फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ सेट करोगे ना, सबका वही रहेगा, सबकी प्लेसमेंट वही रहेगी। तो यहाँ नेम आ जाएगा ये रहा, और इसका कलर जो होगा वो होगा ये वाला कलर होगा नेम का, और कंट्रोल शिफ्ट के यानी कैप्स लॉक में आएगा। ठीक है, और बहुत बड़ा है नाम तो मैं छोटा कर लेता हूँ, बस इतना रख लेते हैं। हाँ, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो सेंटर अलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके, सॉरी इसको और इसको सिलेक्ट करके और सेंटर लाइन कर दिया। तो यहाँ नेम आ जाएगा और सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, नीचे फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन लिख दिया। तो ये मेरा एक बेसिक सा डिज़ाइन बन गया। आप डिज़ाइन कैसा भी बना सकते हो। कलर मैं इसका ब्लैक दे देता हूँ, ये कलर मैंने ब्लैक दे दिया और इसका मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर दिया ऐसे, ये आ गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ ऐसे इस तरीके से, और डिवाइडर दिखाने के लिए मैं इसमें ब्लैक कलर की एक लाइन दे देता हूँ। मैंने ब्लैक कलर की नई लेयर पे लाइन दे दी, बस ये मेरा एक डिज़ाइन बेसिक सा बन गया है। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ कि ना अब मैं कुछ कंटेंट डालूँ, वो कंटेंट ना अपने आप इसके अंदर प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी एक्स्ट्रा लेयर होगी ना उनको मर्ज कर दूँगा। तो ये लेयर देखो मेरी एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, तो मैं कंट्रोल ई से मर्ज कर देता हूँ। लोगो भी फिक्स ही रहेगा, तो इसको ही मैंने कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया। बाकी सब चीज़ें मेरी कंटेंट डायनेमिकली चेंज होने वाली है, बस ये लाइन लाइन जो है इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड रेडी हो गया मेरा। ये चीज़ चेंज होने वाली है तो इसको मैं खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ना एक नोटपैड खोलना है ऐसे। ठीक है, नोटपैड में जो जो चेंजेस करने वाली चीज़ें हैं वो लिख लेना। तो जैसे मुझे एक फ़ोटो चेंज करनी है, पहले नेम चेंज करना है, टैब दबाना है, स्पेस नहीं देना। फिर आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज करना है तो फ़ोन लिख दिया, फिर टैब दबाना है और यहाँ पे मुझे फ़ोटो चेंज करनी है तो फ़ोटो लिख दी। ठीक है, फिर एंटर मारा, मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया, टैब दबाया, यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। हाँ, तो इसमें स्पेस दे सकते हो कि हो सकता है ना राहुल शर्मा हो या राहुल वशिष्ठ हो या जो भी है। ठीक है, 02 नंबर डाल दिया, फ़ोटो मैंने टैब दबाया। अच्छा, ये इधर-उधर प्लेसमेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर टैब का ही यूज़ करना है। ठीक है, और फ़ोटो मैंने 1.jpg इस तरीके से यूज़ कर ली। फिर एंटर मारा मैंने, यहाँ पे मैंने दीपा कर दिया और टैब दबाया और इसमें भी कुछ नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल 2 ही 3 कर लेते हैं।
2.jpg, ऐसे 1000 तक हो सकते हैं, 1000 5000 जितने भी करने हैं आपने। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे तीसरा लिया, नंबर डाल दिया और 3.jpg यार। आपने ये फाइल को सेव कर लेना कहीं पे भी। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, म्यूजिक में फोल्डर बना लेता हूँ खाली पड़ा हुआ, और यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर और इसका नाम दे दिया आईडी कार्ड। ठीक है, इसे यहाँ पे आईडी के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया ऐसे। ठीक है, इतना काम करना है आपने पहले। ठीक है, ये हो जाएगा। तब आपको ना क्या करना है, जो फोटो यूज़ करनी है वो फोटो निकाल लेना। तो मैं फोटो निकाल लेता हूँ। मेरा पड़ी होगी फोटो है यहाँ पे। एक साइज़ की निकालो ज़्यादा सही रहेगा, अगर अलग अलग साइज़ की ले लेते चलो अपने। ये इसको बंद करते हैं, डोंट सेव। ठीक है, तो मैं एक फ़ोटो ये ले लेता हूँ, एक फ़ोटो ये ले लेता हूँ, 2 और एक फ़ोटो ले लेता हूँ 3। ठीक है, तो 3 फ़ोटो मैंने ले ली, कॉपी कर लिया और इसको अपने फ़ोल्डर में ले जाके पेस्ट कर देना है। तो हमारा फ़ोल्डर है कौन सा, ये म्यूज़िक वाला, म्यूज़िक ये रहा। और इसके अंदर जाने के बाद हमने आईडी वाले फ़ोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब ये देखना है आपने कौन सी इमेज का फॉर्मेट कौन सा है। तो ये इमेज जेपीजी है, ठीक है, ये इमेज हमारी जेपीजी ठीक है, और ये भी हमारी जेपीजी है। ठीक है, तो मैं अब इनके नाम दे देता हूँ। तो इसका नाम मैंने 1 कर दिया 1, इसका नाम मैंने 2 कर दिया 2, और इसका नाम मैंने 3 कर दिया। तीनों इमेज आ गई हमारे पास। यहाँ पे ऐसे नाम वही रखना जो हमने नाम दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ना यहाँ पे जाना है इमेज के सेक्शन में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वेरिएबल। ये देखो यहाँ पे वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल में जाना और डिफाइन कर देना। ठीक है, आपका फ़ोन है, फ़ोन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे टेक्स्ट रिप्लेसमेंट पे क्लिक करना, और जो आपने नोटपैड पे लिखा था ना वही लिख देना। तो नोटपैड पे भी मैंने फ़ोन ही लिखा था, स्मॉल में लिखा था तो स्मॉल लिखेंगे, कैप्स लॉक में लिखा था तो कैप्सूल लिखेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ से, तो फ़ोन स्मॉल में लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्मॉल फ़ोन में लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। लेयर 2 में क्या है, मेरे पास इमेज है, तो मैंने लेयर 2 में पिक्सल रिप्लेसमेंट पे क्लिक करना है और फोटो कर देना है, फोटो। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट किया नेम, यहाँ पे मैंने नेम कर दिया, इसको नेम कर दिया, बस इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे ना वो वाली फाइल जो होती है वो इंपोर्ट करा लेनी है। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मेरे पास म्यूजिक का फोल्डर होगा, म्यूजिक ये रहा। इस पे जाके जो हमारा फोल्डर था आईडी वाला, इस पे जाके और हमने लोड करा दिया, और लोड कराने के बाद ओके कर देना है। और देखो सारा डाटा जितना भी था वो सारा यहाँ आ गया ये। मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ, प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रीव्यू कहाँ आ रही है, ये रही। तो मैंने प्रीव्यू करा तो मेरी जो डाटा है वो देखो यहाँ पे पूरा आ गया, सेट हो गया इसके अंदर। ठीक है, सेकंड वाला देखना है तो सेकंड वाला यहाँ इस तरीके से आ गया। थर्ड वाला देखना है तो थर्ड वाला ही आ गया। अच्छा, पर मुझे ना क्या करना था, इसमें ना फोटो ना फिट होने जानी चाहिए थी, पर वो फिट नहीं हुई। अभी क्या हो रहा है, अलग अलग बाउंडिंग बॉक्स अलग अलग आ रहा है, यानी रिप्लेस करके आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम ना बैक करेंगे। बैक करने का ऑप्शन ये रहा, प्रीवियस। यहाँ पे ना देखो नेम की जगह यहाँ जाना फोटो वाले में, फोटो लेयर 2, और यहाँ फिट लिखा आ रहा है, फिट की जगह फिल कर लेना तो पूरा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और ओके कर देना। तो ये हमारा सेट हो गया है। अब हमें एक्सपोर्ट करना है, अभी हो चुका है सेट, अभी दिखाई नहीं दे रहा। देखो यहाँ एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये रही, है ना। अब हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, फाइल में जाना, एक्सपोर्ट में जाना, और एक्सपोर्ट एज डाटा शीट लिखा होगा कहीं पे, ये रहा डाटा सेट एज अ फाइल, इस पर क्लिक कर देना। और कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है, मुझे म्यूज़िक के फोल्डर में ही कर देता हूँ मैं, कहीं पे भी कर सकते हो ऐसे। म्यूज़िक में कर देता हूँ, और म्यूज़िक में कहाँ पे, ये रहा आईडी वाले में ही, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हमने, और ओके कर देना। तो जितनी भी फाइलें हैं, 1000 2000 कितनी भी फाइलें होगी वो सब अपने आप बन जाएगी, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जो कॉलेजेस होते हैं अब वो एक मैन्युअली क्या नाम है कार्ड वो थोड़ा ना बनाते आईडी कार्ड, वो क्या करते हैं इसी तरीके से सेटअप कर देते हैं, 5,000 10,000 बच्चों का वो अपने आप बन जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट भी ऐसे ही होता है। तो कोई भी सेम फॉर्मेट वाली चीज़ें तो आप इस तरीके बना सकते हो। तो ये देखो तीनों मेरी यहाँ पे म्यूजिक वाले फोल्डर में यहाँ पे तीनों आईडी कार्ड के तीनों वो बन गए। ये रहा, एक ये रहा, ये पूरा फिल आ रहा है, इसमें कुछ काम करना पड़ेगा मुझे। एक और दूसरा देखते हैं, इसका एक तरीका है कि उसमें फिट हो जाए, वो यूज़ कर सकते हैं हम। ये आ गया, वैसे देखो इस तरीके से आ गया है। तो सबके नाम और सबके वो सब कुछ सेटअप होके आ जाएंगे। वो कंटेंट कोशिश करना कंट्रोल शिफ्ट सी कर देना, जो आप लिखोगे ना जो लिखोगे उस टाइम ना कंट्रोल शिफ्ट सी कर देना। उससे क्या होगा, जो भी लिखा जाएगा ना वो सेंटर अलाइन से लिखा जाएगा। तो एक बार कंट्रोल शिफ्ट सी करके सेट करना, तो उससे क्या होगा, जो भी कंटेंट आएगा ना वो दोनों साइड से फिर इक्वल आएगा, मतलब अलाइनमेंट नहीं जाएगी फिर उस केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम आईडी कार्ड या फिर सर्टिफिकेट जो भी बनाने होते हैं वो इतना इस तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तरीका है बनाने का। अब आते हैं एक और चीज़, मुझे ना क्या करनी है, अब इनकी इमेजेस भी निकालनी है। अब इमेजेस में यार एक तरीका है कि मैन्युअली निकाल लूँ, पर एक तरीका है कि मैं एक साथ ना सबकी इमेजेस निकाल लूँ। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, है ना, एक्शंस के थ्रू। ये मैं सब फाइल बंद कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, इन सब की ना इमेजेस निकालनी है। तो इमेजेस कैसे निकलेगी, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये बड़ा सेक्शन हो गया तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक जो भी दिक्कत आई ना देख लेना फिर। 1 आवर होने वाला है, देख लीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे बंद 1 हो घंटे की जाएगा। चलती है। अब ये है 46 मिनट हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे देखो फाइल में गए। अच्छा, मुझे अब क्या करना है, मुझे ना इमेजेस निकालनी है। अब एक एक मैन्युअली इमेज निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी मेरे पास जैसे एक प्रोजेक्ट आया हुआ था। एक मिनट, जैसे माई जॉइनिंग का लिंक मेरे पास था, जिसका हम्म। मैंने जो पेज बनाया है, हम्म, माई जॉइनिंग का लिंक लगा दिया था। डीएमएस का मुझे लिंक बनाना पड़ेगा, तो लिंक बनेगा कैसे बोला? नया पेज बना के पेज क्रिएट उसका कर। नया पेज मैंने बना, मतलब डीएमएस का जो पेज बना हुए हैं हाँ, वो पेज नहीं लगाना, तो दूसरा पेज उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो कौन सा पेज लगाना है? मतलब डीएमएस का जैसे मोबाइल ऐप बन रहा है ना, हाँ, सीएसओ तो वो यूआरएल होगा ना, वो यूआरएल देगा तुझे, वो यूआरएल देंगे, वो उसमें वो लग जाएगा। तो देखो सर वो लिंक करवा देना, जिसमें लिंक कर देना। हाँ सर वैसे बनाना चाहते वैसे नहीं बना सकते क्या, हाँ External HTML भी चैनल भी लग जाएगा। हाँ सर, वैसे हम जैसे ब्लॉग सेक्शन का लिंक बनाना चाहते हैं वैसे अपने से नहीं बना सकते, बना सकते हैं। उसके लिए पेजेस बनाने पड़ेंगे पहले। वो एक होता है ना, जैसे ईमेल मार्केटिंग करते लोग, तो उसमें क्या करते हैं, मेलर बनाते हैं। तो मेलर जो होते हैं ना वो इसी में बना लेते हैं फोटोशॉप में, फिर उस पर लिंकिंग लगा देते हैं, तो मेल पे वो जाते हैं। तो वो मेल पे वो मेलर बनाने के लिए कोड नहीं करते, वो इसी से बना लेते हैं। तो ये भी क्या करता है, ये ऑटोमेटिक कोड जनरेट करा है। देखो इसने भी जो हमने बनाया ना, इसने जो हमने यहाँ पे ये बनाया था, हाँ सर, इसने एक ये काम रहा। और था आपसे मुझे, हाँ जो लिंकिंग होती है अपनी, हाँ, तो वहाँ इसने पर सारा ये जैसे टेबल blog- में कन्वर्ट कर दिया है। तो मेलर भी इसी तरीके से बनता है। जैसे ब्लॉग सेक्शन होते हैं लिंकिंग में, जैसे अपना ऊपर ब्लॉग है, वो लोग क्या करते हैं, कॉपी करके अपने जैसे नोट उस पे पेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं 5 मिनट उस पे हम हाँ, उसको ब्लॉग कैसे, मतलब कोई उसको कॉपी ना करे, मतलब अभी तो जो बोल रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं 5 मिनट फ्री होने दे, फिर उसके बाद समझूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, अभी आ रहा हूँ तेरे पास ही मैं। ठीक है, हाँ तो ये आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, इमेजेस निकालनी है। तो इमेजेस कैसे निकालेंगे, फाइल में जाएंगे और ऑटोमेट में जाएंगे, और ना यहाँ पे बैच पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बैच पे क्लिक करना है। अरे पहले ना, इससे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मेट एक सेव करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, विंडो में जाऊँगा, एक्शन ओपन करूँगा। यहाँ पे एक एक्शन का ऑप्शन होता है, ये रहा। यहाँ पे आप क्लिक करना, क्रिएट न्यू सेट पे क्लिक करना, क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करना। इससे क्या होगा, जो भी अब चीज़ें आप करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी, मतलब एक पूरा सेटअप बन जाएगा। फिर आप किसी भी फोल्डर पे वो चीज़ करोगे वो अप्लाई हो जाएगी, और सब चीज़ें वो सेम लेके चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। कोई सी भी फाइल ओपन कर सकते हो ऐसे आप, वो कोई वो नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल भी ले सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये वाली फाइल ले लेता हूँ एक ही। ठीक है, इसको मैंने ओपन करी, इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस करा, सेव ऑन योर कंप्यूटर कर दिया, और यहीं पर मैं ना एक नया फोल्डर बना देता हूँ, या अलग बना देता हूँ, न्यू फोल्डर। इसका नाम रख लेता हूँ इमेजेस, है ना, और इसके अंदर इसको सेव कर लेता हूँ जेपीजी फॉर्मेट में।
जेपीजी कहाँ रहा है, ये रहा, और मैंने इसे सेव कर लिया। तो ये मेरी इसकी इमेज निकल के आ गई होगी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से बंद कर देना है अब, और यहाँ से स्टॉप कर देना। तो जो सेव करने वाला प्रोसेस था ना, उसने रिकॉर्ड कर लिया है। अब मुझे ना वो जितनी भी 3 इमेज है, 3 फाइल है ना, तीनों को करना है। तो फाइल में गए, ऑटोमेट गए, बैच पे क्लिक करना है। जो फोल्डर चूज करना है वो पिक कर लेना। तो मुझे चाहिए था म्यूजिक वाला फोल्डर, ये रहा। और कौन सा फोल्डर है, ये वाला। और इसको मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, और मैंने यहाँ पे इसे भी फोल्डर कर देना है, और यहाँ पे चूज फोल्डर कर देना है। और यहाँ पे कहाँ सेव करना है, वो करना है म्यूजिक के फोल्डर में। और यहाँ पे मैंने इस वाले फोल्डर में सेव करनी है इमेजेस, और यहाँ पे ओवरराइट पे कर देना, ताकि एक बार जो हो चुकी होगी दोबारा से रिप्लेस कर देगी अगर रिपीट हो रही होगी तो। इसको चेक रखना दोनों को, और ओके कर देना, बस। अब देखो ये क्या होगा, जितनी भी फाइलें होगी ना, सबकी ना इमेजेस निकल के आ जाएगी। जितनी भी उस फोल्डर में फाइलें होगी ना, सबकी इमेजेस निकल के आ जाएगी। तो जरा चेक करते हैं। तो देखो ये 3 थी वैसे मेन तो, पर इसने इसको भी पिक कर लिया था क्योंकि ये भी इसके अंदर ही थी। तो अब देखो सबकी इमेजेस के फोल्डर में सबकी इमेजेस निकल के आ गई। तो ये एक बार एक्शन लगा देंगे तो 1000 5000 इमेज जितनी भी है, सबकी एक्सपोर्ट अपने आप हो जाएगी। तो जैसा भी मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, तो उसमें ना उसे क्या चीज़ चाहिए थी, उसे हर एक इमेज ना एक ही साइज़ की चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक पे एक्शन लगा दिया, और पूरे फ़ोल्डर को क्या करा, फिर एक्शन के थ्रू कॉल करा दिया। तो उसमें 1000 इमेज थी, 900 कुछ इमेज, वो अपने आप 5-10 मिनट में अपने आप सारी एक ही साइज़ की हो गई, सब पे लोगो लग गए। तो एक पे लोगो लगाया था, सब पे लोगो लग गए थे। तो इस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में ये चीज़। तो ये हमने एक्शन इस तरीके से यूज़ करा इसके अंदर। तुमको बस इतना करना है, ठीक है। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। इसको एक तुम्हें पता है करना क्या होगा, तो मैं ना एक ना पहले ये वाली हमारी वेबसाइट ले लेना, इसका यूआई पूरा सेट करना है। ठीक है, इसमें एनिमेशन कुछ नहीं रखनी, सिर्फ फ्लैट फ्लैट रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये वाला यूआई इस तरीके से सेट करना। इमेजेस इसी में से निकाल लेना, राइट क्लिक करके सेव हो जाएगी। कंटेंट भी इसी का कॉपी कर लेना। पहले क्लोन बनाना, फिर नेक्स्ट क्लास में ना हम ना इसी के अंदर अपने हिसाब से डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, जो फॉन्ट साइज मैंने बताया उतने फॉन्ट साइज को वो यूज़ कर लेना। ठीक है, बस इतना कर दूँगा, बाकी मैं रिकॉर्डिंग ही शेयर कर दूँगा। रिकॉर्डिंग आप कैसे शेयर करोगे? मैं आपको ना लिंक भेज दूँगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर दूँगा आपको। ठीक है, तो आपको तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना सारी। ठीक है, आपको आगे कराऊँ मैं? मैं आपको टूल्स बताता हूँ। आई ड्रॉपर टूल ये हमने कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, है ना, यहाँ तक कवर कर लिया था। इसमें मैंने आज आपको इसके बारे में और बता दिया, स्लाइस टूल के बारे में। स्लाइस टूल का और क्या काम है, ये स्लाइसिंग कर लेता है, और यानी जैसे हमें मेलर बनाना। बाय, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये चार्जर मेरा है क्या? पता नहीं मुझे, देखो नहीं, ये यहीं का ही है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा कर दो, बंद ना हो जाए। लास्ट टाइम की पूरी लास्ट की रेडी